ऑप्शनल कोर्स, इसके बारे में मैंने डिटेल्स बात की है। जब क्रेडिट सिस्टम के लिए वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने वहाँ बताया था कि ये ऑप्शनल कोर्स क्यों है, क्यों चुनने की आज़ादी दी गई है। इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है बीएड। तो प्रोफेशनल कोर्स जब बीएड है तो इसके अंदर एक सिस्टम हो, वो सिस्टम ये है कि लोग अपने हिसाब से, बच्चे अपने हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करे जिसमें वो अपने हिसाब से मेहनत कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सके, परसेंटेज अच्छा गेन कर सके। दैट्स वाई इट इज़ जस्ट to be called the optional course, but exactly it is the compulsory subject one। जी हाँ, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट की जो लिस्ट है और जहाँ पे उस एग्ज़ाम्स में अपेयर होना मस्ट है, तो उस तरह का ये पेपर है कोर्स 11 है ना। और ये 50 मार्क्स का है, 2 क्रेडिट के सिस्टम पे आधारित है, मतलब कि 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स और 10 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी मार्क्स को लेकर के और प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर। तो ये बातें तो मैंने पहले भी की थी जब मैंने क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात किया, पाठ्यक्रम के बारे में बात किया, 2 years ऑफ बीएड कोर्स अंडरटेकन बाय द LNMU की हमने बात की, तब की थी। अब चलते हैं आज के टॉपिक विशिष्ट पर, जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोर्स 11D है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैंने एक और वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा उसमें, कि ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड के सेकेंड ईयर का कोर्स 11 का डी तो है ही, इसके अलावा भी ये यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही अहम पेपर है और अच्छा रोल प्ले करता है आपको सक्सेस दिलाने में। वहाँ यूजीसी नेट के लिए वहाँ ये पेपर 2 में रखा गया है ना। तो इस मायने में ये कम से कम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भले लेक्चरर हों किसी भी कॉलेज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेट पेपर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही खास हो जाता है इस मायने में। एंड फर्दर मोर हम बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड के हवाले से, और बीएड का जो यूनिट 1 हमने किया, अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। आई थिंक आपको गाइडेंस क्या है उसके बारे में ओवरऑल एवरी इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन, एंड काउंसलिंग क्या है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन, दोनों का जो बेसिकली फ़र्क है वो क्या है वो भी क्लियर किया है। और इतना ही नहीं, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जो आईसीटी के ऊपर भी है। आईसीटी, यू नो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टुडे दैट हैव टू नो टू एनीवन। वो जो पेपर है आईसीटी, इसका जो रोल है वो किसी भी सेक्टर में है आज के डेट में, not only for having the knowledge of the person who is using the computer system in any market as a cyber cafe, as a any other way how to fill the form, fill up form and so on, इस तरह के बंदे के लिए तो ज़रूरी है। एक पर्सनल टीचर resist a job, secure job in any college, school, उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और एक वो बंदा जो प्राइवेटली कुछ काम करता हो अपने लिए, उनके लिए भी ज़रूरी है। एंड फॉर अदर ऑल टीचर्स हु आर जस्ट डिस्कसिंग एनी अदर सब्जेक्ट, जो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, उनको भी अपने सब्जेक्ट में बेहतर होने के लिए, अच्छे होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस शो आउट करने के लिए कहीं ना कहीं दे मस्ट हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन आईसीटी। तो मैंने आईसीटी के ऊपर भी कई वीडियोस बनाए हैं, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें कई एक सवाल हैं जो माइंड को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बीएड के अंदर में ईपीसी थ्री के तौर पर इसको कोर्स को रखा गया है आईसीटी को, और डीएलएड के अंदर भी इसको जगह दी गई है आईसीटी को F12 में। तो चाहे F12 की बात करें तो वहाँ भी
आईसीटी इम्पोर्टेंट है डीएलएड कोर्स में। और अगर हम ईपीसी 3 की बात करें तो यहाँ बीएड में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब बीएड और डीएड मतलब फॉर ऑल टाइप ऑफ टीचर, क्योंकि डीएलएड का जो भी बंदा है वो टीचर बनेगा 1 to 5 के स्कूल्स में जाकर के, तो उनके लिए तो नेसेसरी है ही। और जो 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 के टीचर हो, उनके लिए भी बीएड उतना ही अनिवार्य ज़रूरी है। तो इस मायने में देखा जाए तो हर टीचर के लिए इसको जोड़ देंगे। कॉलेज लेवल पर भी है, आप कॉलेज के ही टीचर बनेंगे, देन यू हैव टू टॉट टू योर स्टूडेंट्स। तो आपको वैसे भी आप अपना ही कोई नोट्स तैयार करते हैं उसके लिए भी, है ना। तो कई मायने में आईसीटी की अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है टीचर्स के लिए भी। कोई भी टीचर हो, प्राइमरी लेवल पर हो, सेकेंडरी लेवल पर हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो आईसीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका कंसेप्ट, इसके नीड, इसके इम्पोर्टेंस जो एजुकेशन में है, इसका जो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर, उसको जानना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बात होती है, उसके कंसेप्ट की बात होती है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन वन के क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट सुना है? क्वेश्चन बैंक तो सबने सुना है, बट व्हाट इज द थिंग क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट इन स्कूल सिनेरियो विद इन बिल्ट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। कि क्वेश्चन बैंक डेवलपमेंट कैसे होगा स्कूल लेवल की बात करें, स्कूल के सिनेरियो में बात करें, तो वहाँ पर भी आईसीटी का बहुत अहम रोल हो जाता है। आईसीटी ही उसको रोल प्ले करता है पूरी तरह से। उसके बाद है एमएम प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जो बहुत ही सब्जेक्टिव थीम है आज के हर एक अब देखिए ना, मोबाइल सेलुलर कंपनीज हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो दूसरी संस्थाएं हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसको डिस्प्ले पे लाती हैं। और जो एक ऐड होता है फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं की बात करें, तो उसमें भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। आप एक ऑफिसर क्लास हैं, ऑफिसर ग्रेड के बंदे हैं, और आप भी अपना कुछ एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्शन कर रहे हैं, है ना। देन यू मस्ट हैव नीड ऑफ this type of tools just to make a multimedia presentation in very brief short। उसको बोलते हैं एमएम। कई एक बार लोग एमएमपी बोल देते हैं, है ना। तो एमएनपी नहीं बोल रहे हैं कि सिम की सर्विस को चेंज करें, एमएमपी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जी ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लेकर, असाइनमेंट्स को लेकर, इसको सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन के बारे में कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, विच टाइप ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासीफाई, इसको कैसे क्लासीफाई किया जाए इसके बारे में। उसके बाद जो बहुत अहम चीज़ है कि कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम इन टेक्नोलॉजी मीडिएटेड कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्नोलॉजी मीडिएटेड कम्युनिकेशन, टीएमसी शॉर्ट में बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी मीडिएटेड कम्युनिकेशन को हटा दे 2 मिनट के लिए, हम टेक्नोलॉजी मीडिएटेड बोलेंगे। टेक्नोलॉजी का सहयोग साथ मिला करके, कोऑर्डिनेशन करके कैसे क्लास को इम्प्रूव करते हैं, इस सब में आपको आईसीटी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसको भी देखें। और काइंडली हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें हर चैनल को। मेरा 2 चैनल है, आपको मैं बता दूं एक बार, मेरा 2 चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक न्यूज़ फॉर यू नाम से, न्यूज़ फॉर यू मतलब आपके लिए न्यूज़, आपके लिए समाचार, जो किसी भी पक्ष में पक्षधर में नहीं है, आपके फेवर में, जनता के फेवर में, पब्लिक के फेवर में, लोकतंत्र को बचाने के फेवर में है। लोकतंत्र ऑलरेडी बचा हुआ है हमारा, लेकिन उसके साथ जो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट आज की गोदी मीडिया कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए से ऐसी चीज़ें हमारे बीच आ रही हैं, उनसे बचाव करते हुए एक सही न्यूज़, निष्पक्ष न्यूज़, जिसकी सच्चाई में कहीं कोई डाउट नहीं हो, है ना। तो उस आधार पे हम न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं और आपको सही न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। और आपसे जुड़ी वो तमाम न्यूज़ जो आपके एरिया, आपके मोहल्ले टोले, आपके गांव कस्बे से जुड़ी है, जिसको कोई मीडिया कवरेज नहीं कर रही है, या ऐसे कोई प्रोटेस्ट है जो आप कर रहे हैं और वहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच रही है, गोदी मीडिया नहीं जा रही है, दे ऑल हैव लीव यू। तो आपके लिए
आई एम प्रेजेंट देयर, वी आर प्रेजेंट देयर, न्यूज़ फॉर यू प्रेजेंट देयर। तो आप वो न्यूज़ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे भेजें। नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ 7004545016 पे या 8084064499 पे। आप किसी तरह का अगर कुछ एक अपनी बात रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉल करके भी कर सकते हैं। आपकी वीडियोस भी मैं चलाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ती है आपकी सच्चाई को पब्लिकली लाने के लिए, देन। और नहीं, अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं व्हाट्सएप से ज़्यादा बेटर एंड कोशिश करूँगा कि आपको एक सही ज़ूम आईडी के ज़रिए से जोड़ सकूँ। ज़ूम आईडी हमारी है, उसके ज़रिए जोड़ लूँगा, आपके इंटरव्यूज़ हो या आपकी कोई बातें हो उसको समक्ष रखने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ूम आईडी से या गूगल मीट से या वेबएक्स पोर्टल के ज़रिए आज कोरोना काल में हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो मैसेज है वो पब्लिकली आ सकती है, तो वो मैं करूँगा। आप अपनी न्यूज़ ज़रूर भेजें, आपकी सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। कोई भी न्यूज़ है तो आपके सामने ज़रूर आएगी, पब्लिकली आएगी। तो एक वो न्यूज़ पोर्टल है हमारा। दूसरा सिटी क्लासेस PSA, पर्सनल सॉल्विंग असेसमेंट के ज़रिए से। तो इस तरीके से जो पोर्टल है उसमें हम टीचिंग, टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित आपको जिस तरह का क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिल रहा उसके लिए आप डायरेक्टली हमें बोल सकते हैं, वो आपको आंसर मिलेगा। ये सभी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे ये दोनों पोर्टल है। काइंडली न्यूज़ फॉर यू को भी सब्सक्राइब करें। PSA क्लासेस, P फॉर परवेज, S फॉर नॉट P फॉर परवेज, पर्सनल सॉल्विंग असेसमेंट है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो असेसमेंट होगा देती है। तो PSA क्लासेस या सिटी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें, है ना। और न्यूज़ फॉर यू को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपसे जुड़ी हर खबरें जिसका आपसे सरोकार है और हर एक इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल न्यूज़ आपको मिले, अपडेट और आपके क्वेश्चंस का फीडबैक, आपको सही प्रॉपर आंसर आपको दिया जा सके। इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को